आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि बृहस्पति गैस का बना ग्रह है तो यह सबसे भारी क्यों है? और क्या आप जानते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है? जैसे कि बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है, यह पथरीला ग्रह भी नहीं है, फिर भी यह पृथ्वी से बहुत ज्यादा भारी है। इसके पीछे इस ग्रह का बहुत बड़ा कारण क्यों कहा जाता है, जबकि इसका घनत्व पृथ्वी से बहुत कम है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। यह पृथ्वी, बुध, मंगल और शुक्र जैसे पथरीले ग्रहों के मुकाबले भी काफी बड़ा और बहुत भारी है। पर आखिर ऐसा क्यों? एक गैसीय ग्रह होने और पथरीला ग्रह न होने पर भी यह पृथ्वी जैसे पथरीले ग्रहों से कई गुना भारी क्यों है? अगर इतना ही भारी है तो यह अब तक पथरीला ग्रह क्यों नहीं बन पाया? चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो पहले बात करते हैं प्लेनेट जुपिटर के भारीपन के बारे में। इसके बड़े आकार में समाई गैसों का भार ही इसे पृथ्वी से कई गुना भारी बनाता है। इस ग्रह में 1331 पृथ्वी समा सकती है, लेकिन इसका भार इसके मुकाबले आधे से भी कम है, यानी लगभग सिर्फ 318 गुना ज्यादा है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है, जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, वह इसके गैस का घनत्व है। बृहस्पति ग्रह पर गुरुत्व के असर के कारण गैस भारी दबाव में रहता है। वैसे घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी का घनत्व इससे 5 गुना अधिक है। बृहस्पति काफी बड़ा और 318 गुना ज्यादा भारी है। तो ऐसे में सवाल उठ सकता है कि अगर यह ग्रह इतना भारी है तो खुद ही पथरीला ग्रह क्यों नहीं बन गया? इसका उत्तर जुपिटर के बनने के इतिहास में है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोई ग्रह बनने के समय आकार में पृथ्वी से 1.5 गुना भी बड़ा होता है तो वह गैसीय ग्रह ही बनकर रह जाएगा और पथरीला ग्रह नहीं बन सकेगा। जुपिटर सौर मंडल में बनने वाला पहला ग्रह था और इसमें 90% हाइड्रोजन गैस, इसके बाद हीलियम गैस है, जो इसके द्रव्यमान का 1/4 और आयतन का 10वां हिस्सा बनता है। बृहस्पति के इंटरनल भाग में चल रहे न्यूक्लियर फ्यूजन से इस ग्रह को सूर्य से प्राप्त होने वाली गर्मी से अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। ऐसा माना जाता है कि इसकी आंतरिक संरचना में लिक्विड मेटल हाइड्रोजन का एक बाहरी आवरण और घने पदार्थ का फैला हुआ इंटरनल कोर है। पथरीले ग्रह बनने के लिए खास प्रक्रियाओं की जरूरत होती है, जिससे कोई ग्रह ठोस केंद्र बना सके। ग्रह बनने के दौरान इसके लिए केंद्र से हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना जरूरी है। ऐसा बड़े आकार के ग्रह नहीं कर सकते। इसके अलावा पथरीला ग्रह होने के लिए तारे से एक खास दूरी होना जरूरी है। लेकिन जुपिटर सूर्य से 5वें स्थान पर है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह के बाद सूर्य के पास वाले ग्रह पर सूर्य के कारण ज्यादा गैस नहीं रह पाती। पास वाले ग्रहों से गैस उड़ जाती है, पर जुपिटर इस दायरे से दूर है जिससे गैस उड़ सके। जाहिर सी बात है कि इन ग्रहों से उड़ी गैस जुपिटर पर ही गई होगी और इसलिए यह बड़ा होने के कारण गैसीय ग्रह ही बनकर रह गया। इस ग्रह को पृथ्वी के टाइम के अनुसार देखें तो प्रति 10 घंटे में ही एक दिन हो जाता है और इसका एक साल पृथ्वी के 11.9 साल, लगभग 12 साल में एक वर्ष पूरा होता है। क्या जुपिटर ग्रह पर इंसान रह सकते हैं? 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ, खासकर हाइड्रोजन से बना हुआ है। यहाँ सदा अमोनिया क्रिस्टल और संभवतः अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के बादलों से ढका हुआ रहता है। इस ग्रह पर कोई धरातल नहीं है, ऐसे में यहाँ इंसानों का रहना लगभग असंभव है। इस ग्रह का अपना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है और इसी वजह से इसे सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। दरअसल यह सौरमंडल से आने वाले बाहरी उल्कापिंड को अपनी ओर खींच लेता है और हमें भी उनके हमलों से बचाता है। वैज्ञानिक के अनुसार इस ग्रह पर करीब 355 साल से एक भयंकर तूफान चल रहा है, जिसे द ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। दरअसल यह तूफान एक लाल धब्बे की तरह दिखाई देता है। इस तूफान के बारे में कहा जाता है कि यह इतना बड़ा है कि इसमें 2 पृथ्वी जैसे ग्रह आराम से समा जाएं, लेकिन वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और बताया जा रहा है कि अब ये अपने आकार को कम कर रहा है। पर वैज्ञानिक अब तक इसका सटीक रहस्य का पता नहीं लगा पाए कि यह तूफान आखिर सैकड़ों वर्षों से लगातार कैसे चल रहा है। बृहस्पति ग्रह अपना आकार इतना अधिक बढ़ाने के लिए करीब 30 छोटे ग्रहों को निकल गया। इन ग्रहों का साइज हमारी पृथ्वी जितना रहा होगा और यह सूर्य से हमारी तुलना में 5 गुना अधिक दूरी पर स्थित है। इसके चारों ओर दर्जनों चंद्रमा, कुछ गीजर ज्वालामुखी या बर्फ के साथ, और दूसरे गैस दिग्गजों की तरह शनि, नेपच्यून, अरुण और बृहस्पति के पास भी सल्ले हैं। सूर्य की तरह बृहस्पति भी लगभग पूरी तरह से सूर्य जैसे ही बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से, लेकिन यह इतना बड़ा है कि इसका विशाल द्रव्यमान अंदर की ओर जबरदस्त दबाव बनाता है। दबाव इंटरनल हाइड्रोजन को इतनी मजबूती से निचोड़ता है कि गैस तरल में बदल जाती है। एक अजीब प्रकार का हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन भी कर सकता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र इतना विशाल है कि सूर्य को छोड़कर सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे मजबूत है। बृहस्पति का निर्माण तब हुआ जब सूर्य के निर्माण से बची हुई गैस और धूल एक बड़े गोले में एकत्रित हो गई थी। गैस का गोला इतना विशाल था कि उसके स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण वह सिकुड़ गया और तब से लेकर आज 4.5 अरब वर्ष बाद बृहस्पति अभी भी सिकुड़ रहा है। जैसे ही बृहस्पति सिकुड़ता है, अंदर का सारा पदार्थ अपने आप में दब जाता है, जिससे घर्षण और गर्मी पैदा होती है और ऐसे ही बृहस्पति सूर्य से जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर लेता है। बृहस्पति के गर्म इंटरनल भाग की हलचल गति इसके चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करती है। यह मैग्नेटोस्फीयर इतना बड़ा है कि अगर इसे रात के आसमान में देखा जाए तो यह चंद्रमा जितना बड़ा दिखाई देगा, पर यह इंसानी आंखें नहीं देख सकती। हर 10 घंटे में एक बार की तेज गति से यह अपने चुंबकीय क्षेत्र को अपने साथ खींचता है, जिससे मजबूत वेग पैदा होती है। पृथ्वी से इसकी यह एक समान विशेषता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के पास
बेल्ट है जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में चार्ज पार्टिकल मौजूद है। पृथ्वी की सतह से लगभग 640 से 58,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और बृहस्पति का मैग्नेटोस्फीयर सूर्य की दिशा में 7 मिलियन किलोमीटर तक और लगभग विपरीत दिशा में शनि ग्रह की कक्षा तक फैला हुआ है और पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत है, जबकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट लगभग 18,000 गुना बड़ा है। बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र के अस्तित्व के बारे में पहली बार 1990 के दशक के अंत में रेडियो उत्सर्जन के अवलोकन से पता किया गया था और 1973 में पायनियर 10 अंतरिक्ष यान द्वारा इसे सीधा देखा गया था। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। कोई सवाल बृहस्पति से जुड़ा है आपके पास तो बताइएगा जरूर। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। दूसरी वीडियो आने तक जय हिंद।